तो एनडीएमसी सभागार जय सिंह रोड में दिल्ली पुलिस डीसीपी मेट्रो जितेंद्र मणि त्रिपाठी की मनी की किरण पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपेंद्र पाठक, स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक नुजहत हसन समेत बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि रहे। डीसीपी मेट्रो जितेंद्र मणि त्रिपाठी ने अपनी पत्नी स्वर्गीय किरण मणि त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देते हुए इस पुस्तक का लोकार्पण किया। वहीं डीसीपी जितेंद्र मणि त्रिपाठी ने शॉल पहनाकर राकेश अस्थाना समेत कई अतिथियों का सम्मान भी किया। एक पुस्तक का विमोचन था जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के संदर्भ में लिखी थी। एक भावपूर्ण पुस्तक एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखी जाए तो ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग होता है। तो उसी विषय में हम लोग उस पुस्तक के उद्घाटन के संदर्भ में आए और अनेक गणमान्य साहित्यकार भी थे, साहित्य जगत के व्यक्ति थे, पुलिस कमिश्नर थे, तो पुलिस अधिकारी भी थे और साहित्य जगत के व्यक्ति भी थे। और इनमें समन्वय ये था कि पुलिस का वह कार्य जिसे माना जाता है कि भाव शून्य होकर करना चाहिए और कविता वो जो भाव के अतिरेक के साथ करना चाहिए, दोनों का समन्वय हो तो कार्यक्रम निश्चित रूप से एक सुखद अनुभूति देता है। बहुत ही भव्य कार्य, बहुत ही भव्य आयोजन, और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी दुर्घटना या तो आदमी को तोड़ती है या जोड़ती है। इस बात का संतोष है कि इस दुर्घटना से उबरने के लिए ये आदमी समाज से जुड़ा, बच्चों से जुड़ा, अपने बच्चे परिवार से जुड़ा और बहुत अच्छा कर रहा है नौकरी में, व्यक्तिगत ज़िंदगी में। मैं बड़ा होने के नाते आशीर्वाद दे सकता हूँ, मेरा पूरा आशीर्वाद है। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। बात करते हैं सीधा इनके साथ। मनी की किरण क्या है सर? देखिए, बहुत भावुक पल है और जितेंद्र मणि जी ने जिस तरह से अपने भावों को कविता में पिरोया है, वो अपने आप में महसूसने की चीज़ है। और पूरी किताब तो, पूरी कविताएं मैंने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जो उसके अंश जो पढ़े गए और जितना मैं जानता हूँ जितेंद्र मणि जी को, जो उनका व्यक्तित्व और जो भावना और जो वस्तु स्थिति और जो इंडायर सर्कमस्टांसेस है, उसका प्रकटीकरण है। और ये जो जिस तरह से प्रकट हुआ है कविता के रूप में, अपनी पत्नी के प्रेम और एक जो समग्र संबंध है वो बहुत ही सुंदर। उसको पूरा पढ़ूंगा और महसूस करूंगा। समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, ये थे मेरे साथ स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक मेरे साथ इस समय मौजूद थे। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए अफशा खान। एनडीएमसी सभागार में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ डीसीपी जितेंद्र मणि त्रिपाठी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक पुस्तक का लोकार्पण किया जाता है। बात करते हैं सीधा डीसीपी जितेंद्र मणि त्रिपाठी के साथ। ये मनी की किरण क्या है जी? ये कविता संग्रह है एक, जो मैंने अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री किरण मणि त्रिपाठी जी को समर्पित किया है। इसमें उनको लेकर के संयोग और वियोग के मनोभाव से लिखी हुई रचनाएं हैं और सारी रचनाएं उनको ही समर्पित हैं। जो मैंने पिछले 4 सालों में लिखा है उसका संग्रह किया है उनकी मृत्यु के पश्चात, और आज उसका लोकार्पण कराया गया है। आपकी शादी की सालगिरह है आज। कितने वर्ष हो गए सर आपकी शादी? 2002 में मेरी शादी हुई थी आज ही के दिन। एक शेर है कि जो कुछ दिया खुदा ने वो रखो संभाल के, सिक्कों की तरह गम को उछाला नहीं करते। तो दर्द के भाव हैं, लेकिन उनको एक सार्थक, जब हम दर्द को एक सही दिशा देते हैं, जब कहते हैं ना कि हम परेशानियां तो हैं, उनसे उबरने का मादा रखते हैं, तो ये वो प्रयास है कि हम उन विषम परिस्थितियों से आगे बढ़ेंगे और सार्थक ढंग से उस दर्द को, उस वेदना को एक नई दिशा देंगे। एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगी कि जिस प्रकार से यहाँ किरण जी आपको छोड़कर चली जाती हैं, दुनिया से चली जाती हैं, भगवान जी के पास चली जाती हैं, तो उसके बाद किस तरह से मैनेज करते हैं बच्चों के साथ? देखिए, वो गई नहीं है, वो तो भगवान, देखिए वो खुद नहीं गई। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो तो रुकना चाहती थी, ठीक है, ईश्वर की मर्जी थी। बड़ी परिस्थितियाँ सामने आईं और पुलिस की नौकरी है, जैसा कि आप साहब ने भी बताया कि दोनों डिमांडिंग होते हैं, परिवार भी और पुलिस की नौकरी भी। खासकर दोनों बच्चे बहुत छोटे थे जब उनकी मृत्यु हुई या जब उनको बीमारी आई, तो इस नौकरी में और परिवार में तालमेल बड़ा कठिन होता है। लेकिन फिर भी कोशिश की है कि दोनों के साथ न्याय किया जाए।
और कहीं से कोई शिकायत का मौका ना आए, ये इतना प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे कोशिश। चलिए, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपको बिल्कुल आपकी हिम्मत को भी कहीं ना कहीं चलकर हम दाद देते हैं। और बाकी समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।